उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम जिस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं उसके लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूँ और मेरी एक्साइटमेंट देख के यकीनन आप सब भी सस्पेंस में चले होंगे ऐसा कौन सा फ़ोन है जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड फील कर रही हूँ। तो ये जो फ़ोन जिसकी मैं आज अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख कर ही आप सभी का इस फ़ोन पर दिल आने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन का डिज़ाइन, इस फ़ोन की पैकिंग, इस फ़ोन के फीचर्स ही इतने ख़ास हैं कि कोई भी इनको देखेगा तो वो यकीनन इस फ़ोन का दीवाना हो जाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ ओप्पो रेनो 2 की। जी हाँ, ओप्पो रेनो 2 की हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ओप्पो रेनो 2 रेनो सीरीज़ का फ्लैगशिप और प्रीमियम डिवाइस है। तो यहाँ पर मैं रेनो सीरीज़ के बारे में बताती चलूँ कि ओप्पो की जानिब से रेनो सीरीज़ इस साल के आगाज़ में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जिसके पहले 2 फ़ोन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें ओप्पो रेनो और ओप्पो रेनो 10X था। और जो ओप्पो रेनो 10X था वो 10X जूम का कैपेबल था, उसकी जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत शानदार थी। इसके साथ ही रेनो सीरीज़ में प्रीमियम डिज़ाइन इंट्रोड्यूस कराया गया, प्रीमियम क्वालिटी की काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई, कलर बहुत अच्छे थे और उसके अलावा जो उसका पॉपअप कैमरा था उसका डिज़ाइन बेहद अच्छा था। तो ओप्पो रेनो 2 जो कि अब रेनो सीरीज़ का नया फ्लैगशिप डिवाइस है, उसमें भी आपको इसी तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अपग्रेडेड फीचर्स। तो उसमें क्या अपग्रेडेड फीचर्स अब आप देखने जा रहे हैं, इसका डिज़ाइन कैसा होने वाला है, फ़ोन कैसा है, तो ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग का आगाज़ करते हैं। अगर मैं आपको इसका बॉक्स दिखाऊं तो यहाँ पे आप इसका बॉक्स भी देख सकते हैं कि बॉक्स का जो स्टाइल है और बॉक्स का जो साइज़ है वो नॉर्मली जो फ़ोन के बॉक्सेस होते हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ है। नॉर्मली जो आपके बॉक्सेस होते हैं वो आपको ऑलमोस्ट इस साइज़ में मिलते हैं और थोड़े से चौड़े होते हैं, लंबे इतने नहीं होते। तो ये वाला जो बॉक्स है आपको लेंथ वाइज और विड्थ वाइज आपको ज़्यादा इतना नहीं मिलता, लेकिन लेंथ इसकी ज़्यादा है। इसकी लेंथ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कि एक और जेस्चर है कि ये एक प्रीमियम डिवाइस है, प्रीमियम पैकेजिंग है। तो अगर बॉक्स का डिज़ाइन मुख्तलिफ है तो यकीनन अंदर से इसकी पैकेजिंग भी मुख्तलिफ होगी, इस पर मिलने वाली एसेसरीज़ में भी कोई नई चीज़ होगी। तो वो क्या होने वाली है ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। अब बात करते हैं ज़रा इसके बॉक्स के डिज़ाइन की। अगर आप इसके बॉक्स के यहाँ शुरू में देखें तो आपको थोड़ी सी एक झलक मिलती है इसके बैक डिज़ाइन की, जिसमें इसके 4 कैमरास हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा ओ बना हुआ मिलता है जो कि ओप्पो को सिंबलाइज कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी ये डिज़ाइन में क्या रोल प्ले करने वाला है ये तो मैं आपको फ़ोन दिखा के बताऊँगी। उसके बाद अगर इसका राइट साइड देखें, इसका लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पर आपको ओप्पो की ब्रांडिंग मिलती है, इस तरफ आपको PTA का स्टिकर मिलता है और साथ ही फ़ोन की रैम मेंशन है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। और उसके बाद जो इसका बैक साइड है, बैक साइड पे आपको फ़ोन के कुछ डिटेल्स के साथ, फ़ोन के मॉडल के साथ इसका कलर भी मिलता है। इस फ़ोन का जो कलर है वो ओशन ब्लू है। तो ओशन ब्लू कलर में ओप्पो रेनो 2 मेरे पास है, जिसको मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ। अगर एक दफ़ा फिर इसके बॉक्स को देखा जाए तो इसका बॉक्स काफ़ी एलिगेंट है, काफ़ी क्लासी लुक आपको दे रहा है। तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो आइए चलते हैं, बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। इसका मैं ये स्टिकर रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका स्टिकर रिमूव कर लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा अनबॉक्स भी कर लिया है। तो बाकी इसके स्टेप्स की तरफ चलते हैं और ये बॉक्स को मैं ओपन करती हूँ। ओपन करने के साथ ही सबसे पहले हमें बहुत ही एक क्लासी अंदाज में ओप्पो रेनो 2 यहाँ लिखा हुआ मिलता है, जो कि आपको बॉक्स ओपन करने के लिए और ओप्पो रेनो के लिए वेलकम करता है। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पर तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आई थिंक सो ये कस्टमर गाइड है और कुछ और वारंटी कार्ड जैसे पेपर वर्क है। उसके अलावा एक और इसमें गाइडलाइन बुक है जिस पे आपको कुछ डिटेल्स और कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, फ़ोन की कुछ बातें हैं, कुछ प्रिकॉशंस चीज़ें होंगी। इसके बाद आता है हमारा ओप्पो रेनो और यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। उसके ऊपर जो स्टिकर बना हुआ है आपको यहाँ पे फ़ोन के कुछ हाईलाइट फीचर्स मिलते हैं जो कि ओप्पो रेनो में आपको मिलेंगे और उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से इसके रिव्यू में। यहाँ पे मैं इसके स्टिकर को उतार लेती हूँ और अपने फ़ोन को देखती हूँ। फ़ोन को मैं ऑन कर लेती हूँ और इतने फ़ोन ऑन होता है, हम ज़रा बॉक्स की बाकी एक्सेसरीज़ देखते हैं, उसके बाद फ़ोन के डिज़ाइन की तरफ जाएंगे।
फ़ोन की जो पैकेजिंग है वो काफ़ी प्रीमियम अंदाज में की गई है। जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि एक फ्लैगशिप डिवाइस है तो ऑब्वियसली उसकी जो पैकेजिंग है उसके हर स्टेप पे आपको जो जेस्चर मिलता है वो उसके प्रीमियम होने का मिलता है। नॉर्मली आपको किसी भी फ़ोन के और बॉक्स में बहुत ही थोड़ी सी नॉर्मल क्वालिटी का एक पेपर या गत्ता, हार्ड गत्ता मिलता है, लेकिन ये आपको काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में थोड़ी सी हार्ड चीज़ मिलती है जो कि इसकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके बाद आपको मिलती है टाइप सी की डाटा केबल वायर इसकी चार्जिंग के लिए। ओप्पो की डाटा केबल वायर है ये। डाटा केबल वायर के साथ आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिलता है सिम ट्रे ओपन करने के लिए इसकी सिम टूल। अब इसकी सिम टूल को भी यहाँ पे ओ के अंदाज में बनाया गया है जो कि ओप्पो को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा अच्छा जेस्चर था, एक सिग्नेचर सिंबल था और काफ़ी अच्छा बेहतर डिज़ाइन था। उसके बाद आपको मिलता है फ़ोन का कवरिंग केस, जिसको मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। अब इसका कवरिंग केस मुझे बहुत पसंद आया है क्योंकि नॉर्मली आपको फ़ोन्स में सिलिकॉन केस मिलता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोई इतना ख़ास डिज़ाइन नहीं होता और मेरे ख्याल से वो किसी ना इसको होना या ना होना एक बराबर होता है क्योंकि कुछ लोगों को कस्टमाइज़ चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन ओप्पो रेनो का जो केस है वो आपको बहुत ही अपग्रेडेड और बहुत ही प्रीमियम मिलता है। पहले तो इसके अंदर की तरफ यहाँ पे प्लास्टिक लगी हुई है और बहुत सॉलिड और बहुत हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन इसके बाहर की तरफ आपको लेदर का टच मिलता है। अगर आप इसको टच करें या इसकी अपीयरेंस देखें तो ऐसा लगता है कि इसकी लेदर कवरिंग हुई हुई है और यहाँ पे ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है। इसका डिज़ाइन भी बहुत क्लासी है जो कि मुझे बेहद पसंद आया है। इसके अलावा इसके तमाम कट्स बहुत डिफाइंड हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, तो इसका केस मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी बाकी चीज़ें और आता है इसका एक अदर चार्जिंग अडेप्टर। चार्जिंग अडेप्टर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ओप्पो का चार्जिंग अडेप्टर है फास्ट चार्जिंग के लिए। और उसके बाद आपको मज़ीद यहाँ पे इस बॉक्स में मिलता है एक अदद हैंड्स फ्री का सेट। जैसे कि वीडियो के आगाज़ से मैं आपको बता रही हूँ कि ओप्पो रेनो 2 रेनो सीरीज़ का फ्लैगशिप डिवाइस है, प्रीमियम डिवाइस है। तो बॉक्स की स्टार्टिंग से लेकर बॉक्स के डिज़ाइन से लेकर एंड तक आपको हर चीज़ प्रीमियम अंदाज में मिलती है। तो यहाँ पर इसकी हैंड्स फ्री की जो सेटिंग है और जो पैकेजिंग है वो भी आपको बहुत ही अच्छे स्टाइल में, बहुत ही अच्छे तरीके से की गई हुई नज़र आती है। ये आपके हैंड्स फ्री का सेट है और इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे इसकी वायर है हैंड्स फ्री की। हैंड्स फ्री का डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर और काफ़ी मुख्तलिफ है बाकी नॉर्मल हैंड्स फ्री से। तो हर स्टेप पे आपको ओप्पो रेनो 2 के अंदर एक नई और एनहांस्ड और अपग्रेडेड चीज़ मिलती है। जी, तो ये थी ओप्पो रेनो के बॉक्स में मिली हुई हमें एक्सेसरीज़ जिनके बारे में हमने आपको बताया। सिम टूल थी, डाटा केबल वायर थी जो कि टाइप सी की पोर्ट थी, हैंड्स फ्री का सेट था, चार्जिंग अडेप्टर था, एक अदद आपका फ़ोन का प्रोटेक्टिंग केस था जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी बैक साइड पर जो है लेदर का टच दिया गया है और लेदर इसका फील होता है बाहर से जो टेक्सचर है, तो वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्टेप था। और उसके अलावा अब देखते हैं कि फ़ोन के डिज़ाइन में क्या ख़ास बात है। बॉक्स की एक्सेसरीज़ देखने के बाद अब ज़रा बात करते हैं फ़ोन के बैक डिज़ाइन की। नॉर्मली हम आगाज़ करते हैं फ़ोन के फ्रंट डिस्प्ले से और फ्रंट डिज़ाइन से, लेकिन अब मैं बात करूँगी इसके बैक डिज़ाइन की क्योंकि इसका बैक डिज़ाइन इतना अट्रैक्टिव है, इतना शानदार है कि आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट और मैं इसे जल्दी से देखना चाह रही थी। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है ओशन ब्लू कितना डीप और कितना एनहांसिंग और कितना अट्रैक्टिव कलर है, देखने वाले को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप इसको मूव करते हैं जो इस पर ग्रेडियंट पैटर्न्स आपको नज़र आते हैं लाइट के साथ थोड़े से रिफ्लेक्शन की वजह से जो बनते हैं, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। उसके बाद जैसे इसके बॉक्स पर मैंने आपको बताया था एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी इसके इस बैक डिज़ाइन की, तो उसी को आप सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर आपने जो ये वाला पैटर्न बना हुआ देखा था वहाँ पर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता था, यानी कि 4 कैमरास थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा ओ बना हुआ मिलता है और उसके पर्पज़ के बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो बेसिकली दिस इज़ अ बीड, ये एक छोटा सा इसके अंदर बीड फिक्स इन किया गया है जिसको आप यहाँ पे हाथ लगा के फील भी कर सकते हैं। और एक डिफरेंट बात जो आपको ओप्पो रेनो 2 में मिलेगी वो ये कि जो इसके कैमरास हैं अगर मैं उनको थोड़ा सा यूँ टच करूँ तो वो बिल्कुल प्लेन है। नॉर्मली फ़ोन्स के अंदर जो उनके कैमरास होते हैं उनका उभार ज़रा बाहर की तरफ होता है, आपको प्रोमिनेंट वो बाहर नज़र आ रहे होते हैं और अगर थोड़ा सा अगर आपका लेंस उस पर टच हो रहा है या कुछ भी लग रहा है तो वो डायरेक्टली कैमरा इफेक्ट भी हो रहा होता है। तो ओप्पो रेनो 2 में इस चीज़ का बेहद ख्याल रखा गया है और बहुत ही डिज़ाइन तरीके से उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है
कैमरा इसके बिल्कुल अंदर है, इसकी सरफेस के ऊपर आपको कैमरास नहीं मिलते, जो कि यकीनन मुझे तो बहुत ही अच्छा स्टेप लगा है। तो अगर आप बिल्कुल यहाँ पे टच करेंगे अपने फिंगर को तो कैमरास इसके बिल्कुल अंदर हैं और इसके ऊपर इसकी ग्लास के थ्रू कवरिंग की गई है। और इसी चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे ये बीड लगाया गया है ताकि जब आप इस फ़ोन को टेबल पर रखें तो डायरेक्टली आपका जो कैमरा है उसके ऊपर जो ग्लास की प्रोटेक्शन है वो किसी टेबल से या किसी भी ऐसी चीज़ से डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो और थोड़ा सा ये आपका जो डिज़ाइन है ये उसको बचा ले। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैंने टेबल पे फ़ोन रखा तो बिल्कुल डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है इस बीड की वजह से। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप था। उसके बाद जो इसके कैमरास की अलाइनमेंट की गई है, ओप्पो की ब्रांडिंग की अलाइनमेंट की गई है, वो भी बहुत ही अच्छे और एक्सपर्ट व्यू से की गई है। यहाँ पर आपको वर्टिकल जोन में एक और डिज़ाइन मिलता है इस ओ के दरमियान और ओप्पो के दरमियान। अगर मैं इसको लाइट के साथ मूव करूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे किसी ने एलईडी लाइट्स लगा दी हो और इस तरह का इफेक्ट आ रहा होता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये सब इसके अंदर ही है। और इस ग्लास की कवरिंग के नीचे ही आपको ये ग्रेडियंट पैटर्न्स मिल रहे हैं और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से फ़िलहाल यहाँ पे फील कर पाती हूँ। जैसे जैसे मैं इसको मूव करती हूँ वैसे वैसे फ़ोन के बैक डिज़ाइन पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा पैटर्न उभरता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे कॉर्नर्स को भी देखें तो मैं अगर मखसूस एंगल से इसको जैसे जैसे मूव कर रही हूँ फ़ोन को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट किस्म के रेडियंट पैटर्न्स आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, जो कि यकीनन इसके डिज़ाइन की सबसे ज़्यादा ख़ास बात है। अब जो लोग एलिगेंस और स्टाइल प्रेफर करते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ओप्पो रेनो 2 उनका फेवरेट फ़ोन साबित होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलिगेंस को, स्टाइल को, डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रख कर इसको डिज़ाइन किया गया है। ख़ास तौर पे जो इसका ये बीड है, इसके कैमरास की अलाइनमेंट है, उसके बाद जो ओवरऑल इसके बैक को यहाँ से प्रोटेक्ट किया गया है। कैमरास का जो अलाइनमेंट है उसके साथ ही यहाँ पर आपको इसकी एलईडी फ्लैश लाइट मिलती है, तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छे तरीके से अलाइन की गई है वर्टिकली यहाँ पर। लेकिन जो सेंटर में इसका पैटर्न अलाइन किया गया है उसकी अट्रैक्टिवनेस तो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ओशन ब्लू कलर है, तो बिल्कुल समंदर की गहराइयों की तरह इसका रंग भी बेहद गहरा और बेहद अट्रैक्टिव है। तो जो डीप चीज़ें होती हैं, क्लासी चीज़ें होती हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो ओप्पो रेनो 2 का जो ये कलर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसके कैमरास की अलाइनमेंट, इसकी ब्रांडिंग का स्टाइल और ये यहाँ पर सारा कुछ जैसा भी मैंने आपको इसके डिस्प्ले का बताया, तो इसकी बॉडी तो यकीनन बेहद शानदार है। और अगर आपने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ होगा तो आपको ख़ुद भी बड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा कि आपका फ़ोन बहुत अच्छा है। तो अब ज़रा आते हैं इसके फ्रंट साइड पर। मैंने अपना फ़ोन भी स्टार्टअप नहीं किया, फ़ोन स्टार्टअप करने से पहले ही मैंने इसके बैक बॉडी को एक्सप्लेन किया। तो अब ज़रा मैं जल्दी से अपना फ़ोन स्टार्ट कर लेती हूँ। फ़ोन को स्टार्टअप करते हुए मुझसे यहाँ पर ये लॉक स्क्रीन पासवर्ड और आपका फेस अनलॉकिंग सिस्टम और फिंगरप्रिंट स्कैनर रजिस्टर करवाना चाह रहा है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे ये चीज़ें रजिस्टर करवा लेती हूँ। और जो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका फिंगरप्रिंट है वो भी आपको इसके डिस्प्ले के अंदर मिलता है। फिंगरप्रिंट इसका सेट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट मैंने रजिस्टर करवा लिया है। अब मैं अपने फेशियल रिकॉग्निशन फीचर्स इंट्रोड्यूस करा लेती हूँ फ़ोन को और उनको रजिस्टर करवा लेती हूँ। ओप्पो रेनो 2 मेरा फ़ोन यहाँ पर स्टार्टअप हो चुका है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन का जो डिस्प्ले है आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। इसमें बिल्कुल अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है। अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है, एजेस से, ऊपर से या नीचे से कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी ज़्यादा स्क्रीन कवर हुई भी नहीं मिलती, बल्कि आपको फुल व्यू डिस्प्ले ये प्रोवाइड करता है। और यहाँ नीचे से भी डिस्प्ले को यहाँ से ऑक्यूपाई नहीं किया गया, तो फुल आपको यहाँ पर व्यू डिस्प्ले मिलता है। फुल व्यू डिस्प्ले है ओप्पो रेनो 2 का। और इसके डिस्प्ले में भी काफ़ी प्रीमियम टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है सुपर एमोलेड की, जिसकी वजह से इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फुल व्यू डिस्प्ले है और काफ़ी शानदार और काफ़ी क्लासी डिस्प्ले भी आपको इसका लगता है। अब ज़रा फ़ोन की बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ोन की जो राइट साइड है वहाँ पर आपको फ़ोन का पावर बटन मिलता है। फ़ोन की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर आपको फ़ोन के वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं। फ़ोन की जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर आपको आपके स्पीकर के लिए ऑडियो होल्स मिलते हैं, चार्जिंग की पोर्ट मिलती है और हैंड्स फ्री का जैक मिलता है। इसके अलावा
अलावा जो इसकी सिम ट्रे है वो भी आपको फ़ोन के राइट साइड पर मिलती है और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको इसका मोटराइज्ड पॉपअप कैमरा मिलता है। अब ये जो पॉपअप कैमरा है वो नॉर्मल किसी फ़ोन के कैमरा की तरह नहीं है, उसका डिज़ाइन भी काफ़ी प्रीमियम और अपग्रेडेड है, जो कि मैं आपको इसके रिव्यू में बताऊँगी। इसका जो पॉपअप कैमरा है उसके डिज़ाइन को शार्क फिन डिज़ाइन का नाम दिया जा रहा है, उसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे इसके रिव्यू में। फ़िलहाल मैंने आपको इसके डिज़ाइन के बारे में बताया, इसके कलर के बारे में बताया, इसकी सीरीज़ को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया और फ़ोन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताई। जी, तो ये था Oppo Reno 2 जिसके बारे में आज हमने बात की, जिसकी अनबॉक्सिंग की, जिसके डिज़ाइन के बारे में, जिसके प्रीमियम फीचर्स के बारे में, जिसके डिस्प्ले के बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि Oppo Reno 2 की पहली झलक आपके लिए बेहद शानदार रही होगी। और जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि ये वो फ़ोन है जिसको देखते ही आप सबका इस पर दिल आने वाला है। मेरा तो इस पर बहुत ज़्यादा दिल आ चुका है इस फ़ोन पर, मुझे तो बहुत पसंद आया और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी Oppo Reno 2 बेहद पसंद आया होगा। अब इसके मज़ीद फीचर्स जानने के लिए, इसके मोटराइज्ड पॉपअप कैमरा का जो शार्क फिन डिज़ाइन है उसके बारे में जानने के लिए, इसके जो क्वाड कैमरास का सेटअप है यहाँ पर उनमें क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, कौन कौन से शूटिंग मोड्स हैं उसके बारे में जानने के लिए, और इसकी रैम और इसकी इंटरनल स्टोरेज के बारे में जानने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने जा रहा है, उसके बारे में जानने के लिए आपको रिव्यू वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो और Oppo Reno 2 आपको बेहद पसंद आए होंगे। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।